गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईयूएस का चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है एबीसीडी उसने दिया है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी जिसमें एंगल ए जो है वो 62 डिग्री है। ये 62 है, ठीक है। बोल रहा फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स, बाकी के सारे एंगल्स आपको बताने हैं। तो उसके लिए बच्चे हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए, पैरेललोग्राम कहते हैं ऐसे फोर साइडेड फिगर को जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल हो। जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल हो और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो। ये इसके पैरेलल हो और ये वाली इसके पैरेलल हो और इक्वल भी हो। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये है, प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम की, एक तो आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। ये आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और आमने सामने की साइड पैरेलल होनी चाहिए। आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब आप समझते होंगे, दो साइड एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर हो, ये जिनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो, या पैरेलल लाइन्स उन्हें कहते हैं जो आपस में एक दूसरे को कहीं भी टच ना करे, ना आगे की तरफ बढ़ाने पे ना पीछे की तरफ बढ़ाने पर। जैसे आपने देखा होगा रेल की जो पटरियाँ होती है, वो देखा होगा आपने, वो एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। वो कहीं से ऐसी नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये तो पैरेलल नहीं है, भले आपको दिख नहीं रही है मिलती हुई, लेकिन अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे कहीं, ये ठीक है। इधर बढ़ाने पर तो नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो लगातार बदल रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस कहीं बराबर रहे हर समय पर, वही पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो और पैरेलल भी हो। दूसरी खासियत ये बच्चे, पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बस इन्हीं दो प्रॉपर्टी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होगी और इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। हम बोलेंगे इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal, so that angle A is equals to angle C, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। एंगल ए हमारा था कितना, सो दैट एंगल ए हमारे पास था कि 62 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो यानी एंगल सी आ गया हमारे पास कितना, 62। दूसरा ये हमें पता है कि इन चारों का सम होना था कितना, 360। ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे से दो तरीके से कर सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट जो इसका तरीका है करने का पहला, वो क्या है, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये मिलकर तो होने 360, क्योंकि हमें पता है चार साइडेड फिगर जो होता है उसके सारे एंगल का सम 360 होता है। अब हमें पता है ए और सी दोनों 62 है, तो यहाँ पर रख देंगे 62 प्लस एंगल बी प्लस 62 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। एंगल बी प्लस एंगल डी को यहीं पे रहने दीजिए और 360 से माइनस कर दीजिए 62 और 62 को, तो ये कितना हो जाएगा 124। तो कितना आएगा, 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 236 आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी। अब आपको पता है बच्चे इन दोनों का सम आ रहा है कितना, 236, और हमें पता है ये दोनों भी बराबर ही होने। तो एंगल बी प्लस एंगल बी, भाई डी भी बी के बराबर है और बी मतलब डी और बी दोनों बराबर है, तो आप चाहे तो डी की जगह पे बी रख दीजिए या बी की जगह पे डी रख दीजिए। तो मैंने डी की जगह पे एंगल बी रख दिया, दोनों एंगल का सम कितना आएगा 236। इसका मतलब ये है कहने का कि इन दोनों का सम अगर 236 आ रहा है तो 236 को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए आप, कि इसको दो बराबर पार्ट्स में तोड़ दो 236, क्योंकि आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 236, तो ये आ जाएगा कितना 118। तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 118 डिग्री। तो यानी ये भी आ गया कितना 118 डिग्री और ये भी आ गया 118 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, ये जो पैरेललोग्राम होता है बच्चे,
ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब ये अगल बगल के जो एंगल होते हैं, ये वाले, ये सेम साइड पे जो बनते हैं, ये इन दोनों का पेयर बोल लो या इन दोनों का पेयर बोल लो, या इन दोनों का पेयर बोलो या इन दोनों का पेयर बोलो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगल बगल का जो पेयर होता है ना, उसका सम होता है 180। ठीक है, तो अगर ऐसे ना करता मैं तो फिर ऐसे करता। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए था? 180 आना चाहिए था। एंगल ए कितना है? 62, तो 180 यहीं पे रहेगा, 62 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी आ जाएगा कितना? 180 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा सही तरीका है कि जो अगल बगल का जो पेयर होता है पैरेललोग्राम का एंगल सम, उनका सम होता है 180। यानी इन दोनों को ऐड कर दो तो भी 180 आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो तो भी 180, इन दोनों को ऐड करो तो भी 180। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 62 प्लस 118 कितना होता है? 180। इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 180 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको करना था, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। अब अगर एंगल बी 118 है तो सो दैट इज इक्वल्स टू, ये तो एंगल डी के बराबर भी है, एंगल डी भी कितना हुआ? 180। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150। एक पैरेललोग्राम है, वो बोल रहा है इसके अपोजिट एंगल का सम 150 है। इसको एक नाम दे देते हैं, इसके अपोजिट एंगल का सम 150 है। तो कोई से भी दो अपोजिट एंगल ले लीजिए बच्चे, उनका सम कितना है? 150 डिग्री। यानी यहाँ पर कोई एंगल होगा और यहाँ पर कोई एंगल होगा, उन दोनों को ऐड करूंगा तो 150 आता है। बोल रहा फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वो बोल रहा है आपको बाकी सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो फाइंड तो हमें ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमें पता है, सिंगल सिंगल थोड़ी ना पता है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, हमें पता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यानी ए और सी दोनों बराबर होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 150 रुपए हैं टोटल इन दोनों के पास, और ये दोनों को ही बराबर मिलना है, तो इसका मतलब 150 में से आधा इसको मिलना चाहिए, आधा इसको मिलना चाहिए। तो हमें पता है एंगल ए इज इक्वल्स टू होना है एंगल सी के, और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 150 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ए ही सी के बराबर है, तो ए की जगह पे क्या रख दीजिए? सी रख दीजिए। ये बच्चे हमें पेपर में, कॉपी में इसको रिप्रेजेंट करके बताना होगा। समझ में तो ये वैसे ही आ जाएगा, वर्बली आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना है, लेकिन उसको पेपर में रिप्रेजेंट करके बताना पड़ेगा। इसलिए आपको पैटर्न ध्यान से करना होगा, सीखना ही होगा। मतलब ठीक है कि जैसे समझ तो आ गया है कि 75 होना है, लेकिन आप उसको कॉपी में करके भी तो दिखाना पड़ेगा। तो उसको करने का तरीका है ये। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। सिंपल आपको क्या करना है कि ए की जगह पे सी रख देना है या सी की जगह पे ए रख देना है। तो मैं सी की जगह पे रख रहा हूँ एंगल ए, तो ये आ गया 150 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 150। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो एंगल ए आ गया 75 इज इक्वल टू, यही होगा एंगल सी के बराबर। तो इसका मतलब ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी होना चाहिए कितना? 180, क्योंकि ये है ना कोइंटीरियर एंगल है, पैरेललोग्राम है और ये अगल बगल के एंगल है, तो इनका सम कितना होता है? 180। तो एंगल ए हमें पता चल गया था कितना है? 75 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 75। तो एंगल बी 180 में से 75 चले गया तो कितना बचेगा? 105। और 105 ही एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है, तो यानी ये भी आ गया 105 और ये भी आ गया 105। तो हमें पता चल गया एंगल ए है हमारे पास 75 डिग्री, एंगल बी है हमारे पास 105 डिग्री, एंगल सी है हमारे पास 75 डिग्री और एंगल डी है हमारे पास 105 डिग्री। ये हमें निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, नाम दिया है उसका ABCD। एंगल A इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10।
बोल रहा है ये जो एंगल ए है ये 2x प्लस 10 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 3x माइनस 20 है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, बाकी सारे एंगल्स नहीं कह रहा है फाइंड करने के लिए। कहता तो हम वो भी निकाल लेते। तो देखिए बच्चों, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है हमें और एंगल ए और सी हमें दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और सी तो बराबर होने हैं, आपको पता होगा है ना, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो 2x प्लस 10 है ये बराबर होगा किसके, 3x माइनस 20 के। ठीक है, अब ऐसा कीजिए x को इधर लेके जाइए और 20 को इधर लेके आइए, तो 20 माइनस का था प्लस का हो गया और 3x माइनस 2x उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 30। 3x माइनस 2x कितना होता है, 1x। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 30 डिग्री। ये हमें उसने फाइंड करने के लिए कहा था, यानी x यहाँ पर कितना है, 30। आप चेक भी कर सकते, देखिए ये चेकिंग हो रही है, केवल ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आप वैल्यू रखिए 30 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x का, और ये दोनों एंगल जो है ना ये इक्वल आने ही चाहिए अगर ये पैरेललोग्राम है, नहीं तो फिर ये हमारा आंसर गलत है। देखिए 2x प्लस 10, 2 इंटू 30 प्लस 10 कितना होगा, 60 प्लस 10 70। इसको देखिए 3 इंटू 30 माइनस 20, 33 से 90 माइनस 20 70। देखिए आ रहा है दोनों इक्वल 70 70। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको ये जो दिख रहा है आपको ना एक्स वाई की फॉर्म में, ये एक्सप्रेशन ये कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पैरेललोग्राम है तो ये आमने सामने के एंगल इक्वल होने ही चाहिए। जैसे ये तो देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो कुछ अलग सा दे रखा है, यहाँ पे कुछ अलग से दे रखा है, तो इक्वल कैसे हो गए, तो बच्चे इक्वल ऐसे हो गए कि ये एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10 है, 10 को बोलना चाहूँ तो मैं इसको 8 प्लस 2 भी बोल सकता हूँ, 8 प्लस 2 भी 10 होता है, और 10 को मैं 12 माइनस 2 भी तो बोल सकता हूँ। तो देखा आपने, दोनों की एक्सप्रेशन बदल गई, यहाँ पे 8 प्लस 2 है, यहाँ पे 12 माइनस 2 है, लेकिन रिजल्ट तो दोनों का सेम है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि आपको एक्सप्रेशन अलग अलग भले दिखाई दे, लेकिन ये दोनों होंगी क्या, इक्वल ही होंगी, जो बात हमने यहाँ पे रखी है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बोल रहा है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो पहले इसको हम एक नाम दे देंगे ABCD। फिर बोल रहा है एंगल DAB 70 है। DAB, देखिए DAB आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे रुकना है, DAB, और जो मिड वाला होता है अल्फाबेट उसी पर एंगल बनाते हैं, ये वाला, ये 70 डिग्री है। एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 55 डिग्री। CBD यहाँ से चलना है, यहाँ पे रुकना है, तो आपको ये पूरा एंगल नहीं दिया है CBD, केवल ये वाला एंगल दिया है बच्चे, ये वाला, ये दिया है 55 डिग्री। बोल रहा है फाइंड CDB, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंड एंगल ADB, और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बच्चे ये अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है कि जब आप ऐसे एंगल आपको फाइंड करना हो ना, तो आप जैसे इसको बोलेंगे CDB ADB, तो ना बार बार बोलते समय ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और ये साउंड भी अच्छा नहीं करता। इस वजह से ना क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब कहीं पर आप कोई वैल्यू मिस कर दें, जैसे यहाँ पे से कोई आप CDB बोल रहे हैं, कुछ CBD हो गया, तो आप क्या करें, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ना इसको नाम दे दें, इसको बोल दें एंगल 1 और इसको बोल दें एंगल 2। ये तो हम एंगल 1 एंगल 2 बोलेंगे तो हमारे ये जो 3 अल्फाबेट्स है ना, इनसे हम बच जाएंगे। ठीक है, बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे अगर करना होगा तो। ठीक है, तो ऐसा बोलने से क्या होगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे करके, तो ना वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बस इसके बाद हम शुरू करते हैं। अब देखते बच्चों, वो कह रहा है ये वाला जो एंगल है 70 है, आपको तो ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्यों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का सम 180 होता है, और पैरेललोग्राम में ही आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो इसकी मदद से हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको नहीं निकाल सकते। कैसे, अगर आप 70 करें और इसको, इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो आपको ये मिल जाएगा 110, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 कितना है और 2 कितना है, ये नहीं पता चलेगा। आपको ये तो पता चल जाएगा
कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो 70 ये आ चुका है, तो 110 यही होगा। तो 110 में ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये नहीं हमें पता चलेगा। तो वो पता चलेगा हमें इसकी मदद से। तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना होगा बी वाला। अब बी वाले का थोड़ा सा पोर्शन तो दे रखा है, ये छोटा सा पोर्शन ये जो रह गया है ये भी हम निकाल लेते हैं। कैसे? हमें पता है इन अ पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल बी वो होता है 180। कैसे? ये को इंटीरियर एंगल। एंगल ए हमारे पास कितना है 70। एंगल बी कितना है? एंगल बी है बच्चों 55 और प्लस इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। 55 प्लस एक्स, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं बी की जगह पे 55 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 180। अब ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 20 55 कितना होता है 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 125। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 55 10 माइनस 5 5 यहाँ 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 0 55 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल था ये आ गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें पूरा बी भी पता चल गया। बी कितना था 55 प्लस एक्स, तो एक्स हमारा 55 आ गया। तो 55 प्लस 55 ये इज इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री। तो एंगल बी 110 है, तो एंगल डी भी 110 होगा इज इक्वल्स टू एंगल डी। हम बोलेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? अपोजिट एंगल है ये। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि डी पूरा 110 है। देखिए बच्चे 110 में ये कितना है और ये कितना है ये नहीं पता, तो इसके लिए उसको मैं यहां पे बना देता हूं। देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में बच्चे वो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद है आपको? जिसमें दो पैरेलल लाइंस होती थी और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता था, एक सीधी लाइन ऐसे कट करती थी, याद है? फिर हम इनसे जो जो एंगल बनते थे उनको अलग अलग नाम देते थे और उनको उस प्रॉपर्टी से देखते थे कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। जैसे आपने ये देखा होगा ये वाला एंगल इसके बराबर होता था, इसको कहते थे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जब हम देखेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह से देखिए। एक तो ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मतलब इधर उधर है। देखिए ऑल्टरनेट का मतलब इधर उधर है, वो एक एंगल इधर है तो दूसरा इस लाइन के इधर है। और इंटीरियर मतलब अंदर की साइड से है। देखिए तो ये वाले जो एंगल होते थे ना बच्चे ये इक्वल होते थे। तो आपको उसको पहचानना कैसे? देखिए ये अगर लाइन पैरेलल है तो जेड बन रहा है। देखिए जेड, ये उल्टा जेड बन रहा है, कोई बात नहीं। जेड तो वैसे ऐसा होता है, तो उल्टा बने या सीधा बने ये कोने के एंगल हमेशा इक्वल होंगे और उन्हीं को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तब होगा जब ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन है, ये वाला जेड पर बन रहा है, तो आप जेड से पहचानिएगा। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है। आप देखिए उसने पैरेललोग्राम बोला था, तो ये साइड क्या होनी है? पैरेलल होनी है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी z की तरह यहाँ पर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, हुआ कि नहीं? तो आप देखिए ये वाला एंगल यहाँ पर कौन सा था? ये तो था x वाला एंगल इस कोने पे, और ये वाला एंगल को हमने नाम दिया था एंगल 1। तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x। कैसा है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कितना हो रहा है? x के बराबर, और एंगल x कितना था? 55 डिग्री। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया, एंगल 1 हमें बोला था वो हमने पता कर लिया। अब एंगल 2 को देखिए मुझे, एंगल 2 यहां पर है, ये भी ऑल्टरनेट है, लेकिन इस बार z यहां से नहीं बन रहा है। देखिए देखिए हमने z के लिए ये वाले का नहीं बोला था, ये वाला इसका रूल नहीं होता, ये भी इक्वल ही है, ये दोनों भी इक्वल हो रहा है। लेकिन इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर देखिए इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि ये लाइन भी तो पैरेलल होंगी, देख रहे हैं आप, ये लाइन भी पैरेलल होगी और इसके लिए ये ट्रांसवर्सल होगी। तो यहां से z बन रहा है ना, इस बार देखिए n भी कह सकते हैं आप, और इसको घुमा के देखेंगे तो आपको यहां से z नजर आ रहा होगा इस तरह से। तो z के ये वाले एंगल भी तो इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम बोलेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू, ये भी कितना हो रहा है? 55 डिग्री। 55 डिग्री कैसे? आप बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ऑफ एंगल 2। किसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग
क्या नाम था इसका, DBC, ऑफ एंगल DBC। बस हमें एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से ये आप दोनों एंगल फाइंड कर सकते हो। पहले आपने इनको कोई नाम सजेस्ट कर दिया, उसके बाद इस तरह से करेंगे कि एक बार यहाँ से Z बन रहा है, नहीं ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एक बार ये लाइन पैरेलल है और ये इनके लिए ट्रांसवर्सल है। तो दोनों तरीके से आप ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे आप चाहे तो एंगल 1 को नाम दे दी। एंगल 1 क्या था? एंगल 1 था CDB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। और एंगल 2 क्या था? एंगल 2 था BDA। यही हमें फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक है, ये वाला। दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चे, अगर पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इस डायगोनल ने इस एंगल को पूरे को बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखिए आप, ये 55 था, ये भी 55 था, तो इस डायगोनल ने इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो वो इसको भी बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, अगर ये बराबर हिस्सों में बटा है तो ये भी बराबर हिस्सों में बटेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ये बराबर ही बटे। अगर बराबर बटा है तो, अगर यहाँ पर बराबर दोनों का डिवीजन हुआ है तो यहाँ पर भी बराबर ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसको ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी लगेगी। ऐसा सबके साथ नहीं होता। आप ऐसा ना करें कि हर पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी लगा दें, ये भी बाइसेक्ट होगा, ये भी बाइसेक्ट होगा। ऐसा नहीं है। अगर ये होगा तो ये भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये अगर वाली बात है। इफ अगर ये अगर इक्वली डिवाइड हो रहे हैं इस डायगोनल से, तो ये भी इक्वल डिवाइड होंगे। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 110 तो हमने निकाल ही दिया था एंगल डी को, कि वो बी के बराबर ही होगा। तो 110 को दो बराबर हिस्सों में बांट देते, 55 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, बोल रहा है ABCD इज अ rhombus इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू 58। ABCD इज अ rhombus, एंगल ABC ये है 58। आपको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ACD, फिर से देखिए, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है ACD। ठीक है, देखिए बच्चे, पहले तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको एंगल 1 बना देता हूं। रोम्बस होता क्या है? ये टिल्टेड स्क्वायर होता है बच्चे। रोम्बस होता है मतलब एक स्क्वायर जिसको टेढ़ा किया गया हो, यानी इसकी सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की। ठीक है, और कुछ खास बात होती है रोम्बस में, सारी साइड इक्वल होती है। आमने सामने के एंगल तो इक्वल होंगे ही, बगल वाले एंगल 180 भी होंगे, आमने सामने की साइड पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। इक्वल तो खैर सभी हैं, पैरेलल भी होंगी। दूसरा एक खास बात यह है कि इसमें बच्चे ना डायगोनल जो होता है, जैसे अभी जो फोर्थ क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि पैरेललोग्राम के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करे। मतलब ये डायगोनल जो है इस वाले एंगल को बराबर हिस्सों में बांट दे और इसको बराबर हिस्सों में बांट दे, ये पैरेललोग्राम में पॉसिबल नहीं है हमेशा। लेकिन रोम्बस में हमेशा ऐसा होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बटेगा। किसके द्वारा? इस डायगोनल के द्वारा। और ये डायगोनल भी इन दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा। इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा ये। रोम्बस में हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, हमें एंगल 1 फाइंड करना है बस। उसने बोला फाइंड एंगल ACD, केवल ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों का सम बच्चे 180 होना है। हमें पता है इन रोम्बस, रोम्बस मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 ही होना चाहिए। ठीक है, एंगल B हमारे पास कितना है? 58। तो एंगल C प्लस 58 इज इक्वल्स टू 180। एंगल C कितना आ जाएगा? 180 माइनस 58, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8 2, यहाँ 7 माइनस 5 आ जाएगा 2, और 1 एज इट इज 122 डिग्री। एंगल C हमारे पास आ गया 122 डिग्री। अब देखिए, ये पूरा 122 आ गया मुझे, पूरा का पूरा। ठीक है, और हमें पता है एंगल C जो है, यहाँ पर इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। एंगल C जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, यानी ये भी एंगल 2 को भी एंगल 1 में लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट
इंटीरियर एंगल्स, जो डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस होते हैं, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए हमने लिखा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को बराबर में बांटा जाएगा। तो एंगल सी हमारा कितना आया था 122 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये 2 इसको डिवाइड करेगा एंगल 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 12 2 1 2, तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 61 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी उतना ही आना है, और हमें केवल एंगल 1 फाइंड करना था, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, क्या नाम दिया था ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 61 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल ए सी डी जो मैं फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो आप ऐसा करें, सबसे पहले उनको नंबर दे दीजिए, कोई नंबर लॉट कर दीजिए, उसके बाद उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये जो डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, रोम्बस में आप हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी पैरेललोग्राम वगैरह में ये कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। ठीक है, कभी कभी कब लगेगा, जब वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा तब वो लगेगा, तो हमें तो पता नहीं है वो रोम्बस है या नहीं है, तो लेकिन जब रोम्बस बोले तब आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। बोल रहा है इन फिगर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है, इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इफ ROQ इज इक्वल्स टू 40, ROQ 40 है, फाइंड द मेजर ऑफ OPS। OPS ये वाला एंगल आपको बताना है मुझे। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OPS, मिड वाला बोल रहा होगा, तो मिड वाला यहाँ पर है, OPS यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बच्चे, OPS को ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए OPS एक ट्राइंगल तो बन ही रहा है। ठीक है, और इस ट्राइंगल के अगर मुझे बाकी के दोनों एंगल पता चल जाए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैं ये निकाल सकता हूँ 180 से। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे पता हो सकते हैं हमें, ये तो पता चल सकता है, ये भी यही होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये वाला एंगल, इसके लिए हमें बच्चे ट्राइंगल की वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसमें अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपको पता है, ये अपोजिट एंगल, अगर दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, आपको पता है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अब जरा देखिए, जो डायगोनल्स होते हैं किसी रेक्टेंगल के, वो हमेशा बच्चे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो दोनों इक्वल भी होते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, पहले ही बात तो दोनों बराबर होते हैं, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। दूसरी बात, ये एक दूसरे को बिल्कुल बराबर पे काटते हैं, मतलब ये 10 का था, ये 10 का था, तो इन दोनों ने एक दूसरे को ना 5 पे काटा है, मतलब ये यहाँ से 5 होगा, ये यहाँ से 5 होगा, ये भी यहाँ से 5 होगा और ये भी यहाँ से 5 होगा। समझ गए आप? तो बाइसेक्ट का मतलब अलग होता है, इक्वल डायगोनल और बाइसेक्टेड ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल एक अलग बात हो गई कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, अलग बात है, और बाइसेक्टेड मतलब कि दोनों एक दूसरे को बराबरी पर काटता है, ये अलग बात है। ये रेक्टेंगल में ही होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, बाइसेक्टेड तो होते बट इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में इक्वल भी होते और बाइसेक्टेड भी होते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, देखिए ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। ठीक है, पहले इसको हम वर्बली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉपी पे उसको वेरीफाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कैसे, ये ऑल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा होता है बच्चे, जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, ऐसे एक्स बनाते हुए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो हो गया 40। ठीक है, अब इसको देखिए SOP एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल बराबर है। अभी अभी हमने बात करी थी ना इसके बारे में कि दोनों डायगोनल ने जो कि बराबर हैं एक दूसरे को बराबरी पे काटा है। इसका मतलब ये डायगोनल अगर 10 का रहा होगा, सपोज ये भी 10 का रहा होगा, ठीक है, तो ये 5 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, क्योंकि इस लाइन ने इसको बिल्कुल बराबरी पे काटा है और इस लाइन ने इसको भी बराबरी पे काटा है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो आपने देखा ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। तो दो साइड जब इक्वल है बच्चे तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। मैं इसको एंगल 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो
बचा हुआ कितना एंगल है भाई, तीनों का सम होता है 180, 180 में से 40 चला गया तो बचा कितना 140, तो 140 को आपने दो बराबर हिस्सों में बांटना है, 70 70 आएगा। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा वर्बली। अब इसको हम क्या करना, वेरीफाई करना शुरू करते हैं। इसको करना कैसे है, देखिए हम बोलेंगे इन अ रेक्टेंगल diagonals are equal and they bisect each other, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, सो दैट पी ओ, यहाँ पे तो ए नहीं है, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर, पी ओ जो है वो ओ आर के बराबर है, एंड एस ओ बराबर ओ क्यू, एस ओ बराबर ओ क्यू। एंड हमें पता है दोनों डायगोनल्स बराबर थे, बिकॉज पी आर इज इक्वल्स टू एस क्यू, पी आर जो था एस क्यू के बराबर था, सो दैट ये सारे ही आपस में बराबर हो जाएंगे, पी ओ बराबर ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ क्यू, यानी ये और ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम अपने मतलब की चीज उठाएंगे, हमारी जरूरत क्या है, पी ओ और ओ एस की। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ये वाला एंगल, इसको इसको क्या कहेंगे, एस ओ पी, एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, एस ओ पी 40 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर को, क्यों, यह है एंगल अपोजिट टू सेम साइड, इक्वल साइड बोल दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी रखेंगे, हमें पता है एंगल एस ओ पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू होना है 180 डिग्री, एस ओ पी हमने निकाला था 40 है, प्लस एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे भी एंगल 1 रख दीजिए, 180 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 कितना हो जाता है 140, 2 से 70 टाइम्स, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी एंगल 2 के बराबर होगा पर हमें उसकी जरूरत है नहीं, हमें तो एंगल 1 फाइंड करना था तो हमने वो फाइंड कर लिया, एंगल 1 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। समझ गए आप, इस तरह से इसको करना है। अब चाहे तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू से, एंगल 1 क्या नाम दिया था हमने, ओ पी एस, एंगल हमें ओ पी एस पता करना था, फाइंड करने के लिए कहा था, एंगल ओ पी एस, ये रिप्लेस कर दिए बस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 है, ए सी इज वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसका नाम दे दिया गया है ए बी सी डी, और ए सी इसमें एक डायगोनल है। ठीक है, बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए बच्चे अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल क्या होने, 90 होने, ये आपको पता है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये क्या है, गिवन है, सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी की होना है इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और ये होना है कितना 90 डिग्री, सारे एंगल 90 होंगे। और दूसरा में ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स, जो हमने रोम्बस में किया था वही स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इंटीरियर एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 है, इसको भी नाम दे दो एंगल 1 और एंगल 2, और हमें एंगल ए पता है कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, और हमें पता है दोनों बराबर है, तो हमें एंगल 1 चाहिए तो मैं इसको भी 1 बनाऊंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अब ये तो बच्चे आपको करके दिखाना पड़ेगा कॉपी में, इसलिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
वरना आप सिंपल भी समझ सकते हैं कि भाई जो 90 है, 90 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा? 45, 45। लेकिन उसको रिप्रेज़ेंट कैसे करना है कॉपी पे, वो आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज़ भी हमारी होती है बच्चों फिनिश। अब आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।